आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, आपके अहलो अयाल भी ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो उन तमाम बच्चों के लिए बहुत अहम है जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे यूजी पीजी कोर्स के, उनमें सिलेक्ट हुए हैं। अब बात आती है कि अब जो हमारा सिलेक्शन हो गया है, लिस्ट जारी कर दी गई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने। हालांकि इस बार की जो लिस्ट है वो काफी लेट आई है बहुत सारे कोर्सेज की, लेकिन जो हम बात करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आज बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एडमिशन के वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। क्लासेस जो है वो आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, यानी कि जितने भी आपके मन में डाउट है, चाहे आप यूजी कोर्स के बच्चे हो चाहे आप पीजी कोर्स के बच्चे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए ना जाए, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच पाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है चौक एंड डिजिटल अकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। चाहे आप यूजी कोर्स के बच्चे हो, यानी कि आप बीए के हो या एमए के हो, उन तमाम बच्चों को जिन बच्चों का भी हाल ही में रिजल्ट आया, उनका सिलेक्शन हुआ, हम उनके आने वाले फ्यूचर की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपने जो इतनी मेहनत की है और ये जो मुकाम हासिल किया है उसमें आप आगे भी इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहे और इससे अपने माशरे का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। बस अब आपको ये देखना है कि आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है एक समाज को बदलने की और समाज में परिवर्तन लाने की। अभी आप कॉलेज में हैं, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे ताकि आपसे लोग इंस्पायर हों और लोग आपको अपना आइडियल बनाने लगे। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना भी कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत एफर्ट लगता है, लगभग 1 साल लगता है जब बच्चा उसकी तैयारी करता है, तभी जाके उसका सिलेक्शन हो पाता है। हालांकि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी उसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, उस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी आपके लिए डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए बात को यहीं विराम देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप मान लीजिए एमए में है और आपने एमए उर्दू में आपका लिस्ट जो आई है उसमें आपने एडमिशन लिया है, तो उसकी जो तारीख है, जिस भी तारीख को आपको बुलाया गया है आप उसमें जाकर एडमिशन लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। यानी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको वही डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा। तो वहां से आपको सबसे पहले एक फॉर्म मिलेगा जो आपको वहां फिल करना है, ऑफलाइन फिल करना है, ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। आपको वहां फिजिकली जाना होगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपीज भी लेके जाना जरूरी है। कम से कम आपको 3 सेट लेके जाना, क्योंकि 2 सेट तो फोटोकॉपी के वो वहीं रख लेंगे। तो सबसे पहले वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपको वहां फिलअप करना है। देन उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त फिल किया था वो आपके पास होना जरूरी है। एंड देन एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा आपने उसे डाउनलोड किया होगा। इसके अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है, 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है अगर आप यूजी में ले रहे हैं। अगर आप पीजी में ले रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट विद उसकी डिग्री होना जरूरी है। डिग्री नहीं आती है तो उसके लिए आपको प्रोविजनल डिग्री रिक्वायरमेंट जरूरी होगी, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन होना चाहिए और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें भी आपका होना लाजमी है। अब जिन बच्चों का रिजल्ट है अपीयरिंग में तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए यूनिवर्सिटी टाइम देती है। अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी तक अवेलेबल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे कह सकते हैं कि सर मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त देते हैं। या फिर आपका रिजल्ट आ गया, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो आप अपने यूनिवर्सिटीज में या अपने स्कूल में जाइए और उसे वहां एग्जाम ऑफ कंट्रोलर या कोई और ऑफिसर हो जो अच्छी पोस्ट का हो उससे आप वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई करने से वो आपको साइन करके और अपने डिपार्टमेंट की स्टैम्प मार के दे देगा, वो आपकी वैलिड हो जाएगी। वो बिल्कुल इस तरह से काम करेगी जैसे ओरिजिनल। लेकिन जब आपकी ओरिजिनल आ जाएगी तब उसको आपको वहां पे सबमिट करना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास अपने पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए जो करंट के हो, 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो,
और उनकी जो तादाद है वो 10 से 15 आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि उसको पेस्ट करने में काफी सारे फोटोज आपके लग सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट। ये 3-4 चीज हैं जो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, तो आपके पास उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि ये 2 तरीके से बनता है, एक सेंट्रल का और स्टेट का। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, और हॉस्टल के लिए आपके पास डोमिसाइल यानी कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र का होना भी बहुत लाजमी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर ये चीजें नहीं है तो आप बनवा लें, अगर नहीं भी है कि आपने बनवाने के लिए अप्लाई किया है लेकिन तब तक ये टाइम दिया गया है, लेकिन जब तक आपका टाइम दिया गया एडमिशन तब तक नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इजिली एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास 2 एफिडेविट होने चाहिए, एंटी रैगिंग का और गार्जियंस का, आप किसी भी कोर्ट कचहरी से बनवा सकते हैं। और ये जो अगर कोई बच्चा दिल्ली में रहता है या कोई बच्चा दूर दराज से है, वो अभी दिल्ली में ही है और वो घर नहीं जा सकता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मकतबा में है। आप गेट नंबर 3 या 4 पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। जहां पर पटौदी स्टेडियम है उसके बराबर में ही शॉप है, जहां से आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस ब्लड ग्रुप भी। अगर ये भी चीज आपके पास आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएंगी, बस वो चार्ज थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। तो चार्ज से बचने के लिए आप लोग अपने घर से ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये भी कहाँ से होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए या कोई डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए। छोला छाप या जिसकी क्लिनिक वगैरह उसका जो वैलिड नहीं होगा, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना मेडिकल चेकअप करा लें। हाँ, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप लगवाना चाहे अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो लगवा सकते हैं, और उसका डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं अगर आपने वैक्सीन ले ली है या नहीं ली है। अगर ले ली है तो आप उसको अटैच कर दें, नहीं लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप जो एक और डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके किसी गार्जियंस का कोई आइडेंटिटी होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपकी अगर बात करें उसमें वोटर आईडी या पासपोर्ट, यानी कि जो भी आपके गार्जियंस का हो, फादर का हो या मदर का हो, वो आपके पास होना जरूरी है। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ जाए। डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल विद फोटो कॉपी रखने हैं। एक और डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ सकती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे गैप ईयर वाले होते हैं। गैप ईयर मीन्स कि किसी बच्चे ने 1 या 2 साल पढ़ाई नहीं की है, तो उसको अब कैसे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उसे 2-3 साल का अपना जो गैप लिया है उसको दर्शाने के लिए उसको एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी आप इजिली बनवा सकते हैं अपने कोर्ट कचहरी या एजेंट से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 10 रुपए के स्टैंप पे बन जाता है। या फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मकतबा से भी बनवा सकते हैं, वहां पे आपको इजिली मिल जाएगा, 2-3 घंटे में वो आपको इजिली बना के दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे संभाल के रखने। और एक सबसे अहम बात, अगर कोई बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो इस बात को जरूर सुने, क्योंकि ऐसे होते हैं बच्चे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तो एडमिशन ले लेंगे लेकिन उन्हें किसी और यूनिवर्सिटीज में भी लेना होता है, तो उनका रिजल्ट नहीं आता है। तब इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये रूल है कि एडमिशन के वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर लेते हैं, लगभग 1 या 1.5 महीने बाद वो आपको वापस देते हैं। तो जो बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले रहा था वो इस बात को खास तौर से ख्याल रखे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वही रख लेंगे। उसके 1-1.5 महीने बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, तब वो आपको इजिली मिल जाएंगे। अगर आपको अर्जेंट चाहिए, मान लीजिए कि आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले लिया और उसके अगले दिन ही JNU का या DU का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया और आपने जो अपनी पहली प्राथमिकता दी थी वो JNU को दी थी, तो तब आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और तब वहां जाके आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट दे देंगे। हालांकि अभी JNU का जो रिजल्ट है वो आने में वक्त है, तो दुआ करें जिन बच्चों का अभी टाइम जो बचा हुआ है उसमें उसका रिजल्ट आ जाए और आपकी जो मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, आपके जो ख्वाबों का शहर है या ख्वाबों की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल जाए तो आपके लिए और आने वाले वक्त में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये भी एक बात थी जो आपको बतानी थी। बहुत कम लोगों को ये बातें पता होती हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रख लेते हैं। ये रूल सिर्फ आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, JNU और DU में इस तरह से कोई भी रेगुलेशन नहीं है। उसमें सिर्फ आपका फिजिकली वेरिफिकेशन होगा और वो तुरंत आपको वापस दे देंगे। इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे, तो उसकी फीसिस क्या होगी, तो फीसिस अलग अलग कोर्स की है। मान लीजिए कि आपने 7200 रुपये फीस की है MA उर्दू की, तो इसके अलावा आपको फीस किस तरह से पे करनी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। जो उसकी फीस होगी
वो ऑनलाइन माध्यम से होगी, कैश से नहीं होगी। जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो उसकी जो फीस है, चाहे किसी भी कोर्स की बात करें, बीए की बात करें या एमए की बात करें, वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल होगी। लेकिन उसकी जो स्लिप होगी वो आपको बैंक में जमा करनी होगी। कोशिश करें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बैंक है वहीं पे जाके आप उसे बैंक में जमा करें, क्योंकि उससे ज्यादा सुटेबल रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसकी 3 कॉपियां आपको वापस मिलेंगी, जो एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे, एक बैंक में आप अपने पास रख लेंगे बैंक वाले, और एक आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फीस पे करें तो कोशिश करें बैंक में जाकर करें, ऑनलाइन ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें को इंक्लूड कर लिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एडमिशन कैंसिल कराना होता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। जल्दी उसकी एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड करने से वीडियो लंबा हो जाएगा और दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो डाउट में आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है जो आप जानना चाहते हैं या आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है, मैं एक बार फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।